का पुराना खतियान है, जमीन का पुराना रसीद है, फिर भी लोग जो है भटक रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि पहले जो उनका पूर्वज का जमीन का जो भी दस्तावेज है पुराना, यानी ये आप कह सकते हैं बहुत पहले का, 1947 से पहले का, और ये जो है यानी पुराना जमीन का रसीद है, और ये बात तक खतियान जो है वो पहले का है। और उसके बाद मतलब अगर कहा जाए तो 1980 तक जो है बहुत लोगों के द्वारा जो पुराना प्लॉट नंबर है, इसमें जो नंबर दिया हुआ है तो उसका पहले वाला जो नंबर है उसी नंबर का सभी लोगों का जो है रसीद कटता गया, मतलब वो रेवेन्यू देता गया। आखिर इस पे अपना अधिकार का दावा किया जा सकता है अगर आपके पास पुराना दस्तावेज है। और अगर आप अधिकार का दावा करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा? अगर आप अधिकार का दावा करते हैं पुराना दस्तावेज को दिखाकर, पुराना रसीद को दिखाकर, पुराना जमाबंदी को दिखाकर। देखें बहुत लोगों के साथ समस्या क्या है, तो इसके लिए एक उपाय जो है वो करना बेहद जरूरी है। आपका अगर ये जमीन है, मान लेते हैं ये जमीन आपके पूर्वज का है, आपके पास सारा कागजात है, तो इसमें गड़बड़ी क्या हो सकता है या हुआ है, जो अभी विवाद कोर्ट में आते हैं, कोर्ट में चल के जो विवाद आते हैं, उस विवाद को देखने के बाद जो है अगर गड़बड़ी की बात करें तो ये या हुआ है कि ये जो लोगों के पास ये पुराना खतियान के हिसाब से रसीद मौजूद है और नया खतियान जो बना है उसमें किसी प्रकार का त्रुटि के चलते आज तक उसका रसीद कटा ही नहीं कटा, मतलब उसका रसीद जो है एक तरह से इतनी गड़बड़ी हो गई, इतनी त्रुटि हो गई, दस्तावेज जो है सही से नहीं है, इसलिए आज तक उसका रसीद नहीं कटा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा कि ये खतियान तो एक तो पहले इसका जो है जिनके भी नाम पे होगा, ये मान लेते हैं बहुत पहले की है, तो जो भी पूर्वज होंगे उनके नाम पे ये जमीन का खतियान है। अब ये जो है उसके बाद क्या हुआ है ना, उसके बाद जो सर्वे किया गया और इसका रसीद उस समय कट रहा था, तो अब ये किसी और के नाम पे बन गया, मतलब जो है जो नया खतियान बना, ठीक है, नया खतियान जो है वो किसी और के नाम पे है, तो ये गड़बड़ी है। तो देखें अगर नया खतियान आपके नाम पर है, आपके पूर्वज के नाम पर है, आपका रसीद नहीं कट रहा है, रसीद कटने पर रोक है, तो आपको एक प्रयास ये करना चाहिए कि आप जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, इसलिए कि जो जिला कलेक्टर होते हैं वो एक तरह से जो राजस्व का है ना, तो उसके सर्वोच्च अधिकारी होते हैं कलेक्टर। अब जिला कलेक्टर जो है, इसलिए कि उनको पूरा जो है ना, पूरा जिला का जो है यानी वो प्रभार होता है, पूरे जिला का प्रभार होता है जिला कलेक्टर के पास। अब उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि उनके पास जो रहता है कि जो भू लगान है वो एक तरह से कलेक्ट करना, अगर किसी का नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, तो वो साथ साथ अगर किसी प्रकार का त्रुटि है तो उसका जो है सुधार करना, या किसी प्रकार का कोई विवाद हो रहा है ना, तो उस विवाद का जो है फैसला करना, तो ये सभी जो एक तरह से मामले हैं वो जिला कलेक्टर देखते हैं। अगर किसी जमीन पर मान लेते हैं किसी का जो है कोई आके जबरन कब्जा करे या कोई गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार कर ले, तो ये सभी इसमें, या मान लेते हैं आपका किसी कारणवश कोई ऐसा दस्तावेज है या जो रसीद है जिसमें सुधार की जरूरत है लेकिन आपका सुधार नहीं हो रहा है, तो ये सभी समस्या को लेकर आप जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं। या आपके परिवार के लोग जो हैं वो आपको अगर हिस्सा नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो उस मामले को, या आपका जो शेयर है ना, आपका जो हक है उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये सभी मामले को लेकर आप जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल ये यहाँ पर उठता है कि अगर मान लेते हैं जिला कलेक्टर के पास आपने सारा प्रक्रिया किया, इसलिए कि जो राजस्व के अधिकारी हैं, अंचल स्तर के अधिकारी हैं, जिला स्तर के नहीं अधिकारी हैं, उसके पास अगर आप पुराना दस्तावेज लेकर जाएंगे जो कि अंग्रेज के समय का है, तो वो सीधा जो है उसको साइड कर देंगे, इसलिए कि वो जो वर्तमान में जो दस्तावेज है उसी को फॉलो करते हैं।
तो इसके लिए पुराना दस्तावेज का मान्यता कहाँ है, तो पहले अपना पुराना दस्तावेज आपको खुद साबित करना पड़ेगा कि ये दस्तावेज सही है। देखें कहीं ना कहीं सरकार के पास जो पुराना अंग्रेज के समय का कागजात है वो भी मौजूद है, लेकिन आपको अपना खुद का कागजात जो है वो साबित करना पड़ेगा। अगर जो पुराना कागजात है वो आपके नाम पर नहीं बना है तो, है ना, जो नया कागजात है अगर आपके नाम पर नहीं है नया वाला, तो उस केस में आपको जो है पहले क्या करना होगा, जो पुराना कागजात है उसको आप साबित करेंगे कि ये आपके नाम पर है, और साथ में आपका नया होना चाहिए जो किसी और के नाम पे बन गया है। वेरीफाई किया जाएगा, अगर इस प्रकार का त्रुटि होता है तो उसका सुधार होता है। जब जिसका पुराना है उसी का नया होना चाहिए। अगर वो जमीन को नहीं बेचा, वो प्रॉपर्टी को नहीं बेचा है, अगर प्रॉपर्टी को वो बेचता है तो किसी और के नाम पर अगर एक तरह से हो रहा है तो वो सही है कि जो खरीदा उसके नाम से वो सारा प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन जब बेचा नहीं गया तो पुराना जो इन्फॉर्मेशन है उसी का नया बनना चाहिए। अगर किसी अन्य व्यक्ति का बन चुका है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अब सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब सिविल कोर्ट को पावर है इस पे एक्शन लेने का, यानी आपको सिविल कोर्ट में केस फाइल करना पड़ेगा उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति के नाम पे ये संपत्ति हो चुका है। यानी अगर आपका जो दस्तावेज में गड़बड़ी है, आपके पास पुराना रिसिप्ट का जो है वो प्रूफ है, पुराना रसीद जमीन का है, और आपको जो है जो नया है वो किसी और के नाम से हो गया है, तो आपको उस व्यक्ति को नोटिस करना पड़ेगा, उसको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि आपके नाम से ये संपत्ति किस प्रकार हुआ। ठीक है, अगर उस व्यक्ति के पास सही या ठोस कोई जवाब है, ठोस प्रूफ है, तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास किसी प्रकार का कोई ठोस जो है वो दस्तावेज नहीं है, ठोस सबूत नहीं है, ठोस गवाह नहीं है, ठीक है, तब आप वो संपत्ति का जो सर्वे है वो टूटेगा, संपत्ति आपके नाम दर्ज होगा, उस संपत्ति पे पूरा मालिकाना हक आपका हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास पुराना जमीन का रसीद है तो आप अगर किसी अधिकारी के पास जाते हैं और वहां पर कोई पहल नहीं होता है तो इसमें ना उनकी गलती है और आपकी गलती अगर बात करें वो भी नहीं है, आप उसको नहीं जान रहे। जो पुराना दस्तावेज है, अब मान लेते हैं सरकार का आदेश हो गया, राज्य सरकार के द्वारा जिस भी राज्य, बहुत सारे राज्य में, कि अब आप जो नया जो दस्तावेज तैयार है उसी के अनुसार जो एक तरह से राजस्व के अधिकारी हैं वो कार्य करेंगे। तो पुराना दस्तावेज जिसके पास भी है वो मामला अब कोर्ट को जो है, यानी अगर किसी का विवाद है उस पे तो वो मामला कोर्ट को देखना है, तो वो मामला सिविल कोर्ट को देखना है, तो विवाद फिर सिविल कोर्ट में जाएगा तभी संभव है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लेते हैं किसी का जो बहुत पुराना जमीन का दस्तावेज 100 साल पुराना आप कागजात लेकर आ रहे हैं, अब अधिकारी के पास कोई जानकारी ही नहीं है, उनका जो एक तरह से रजिस्टर उनको मिला हुआ उनके पास उसमें किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन दर्ज नहीं है, तो क्या होगा, 100 साल पुराना बात है। तो सबसे पहले तो आपको साबित करना होगा, खुद की प्रॉपर्टी को साबित करना होगा। अगर जब तक उसको प्रूफ नहीं करेंगे तब तक वो संपत्ति आप प्राप्त नहीं कर सकते। अब मान लेते हैं किसी का 100 साल पुराना जमीन का केवाला ही है या 50 साल पुराना जमीन का केवाला है, आज तक वो व्यक्ति केवाला दाखिल खारिज नहीं किया, तो सबसे पहले उस केवाला को साबित करेगा तभी संपत्ति जो है वो पा सकता है। अब बहुत लोग के मन में सवाल ये होगा कि क्या जो है जिला कलेक्टर आप बोल रहे हैं तो क्या डीएम के पास जाएंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर अगर मान लेते हैं आपके राज्य में, है ना, आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य में राज्य सरकार के द्वारा या जो भी कानून है नियम है उसमें अगर डीएम को ही, जो डीएम है उसको ही जो है एलआरसी, ठीक है, यानी भूमि राजस्व नीति जो है अगर देखना है तो वो वही उन्हीं के पास आपको जाना होगा। इसलिए कि लैंड जो रेवेन्यू का जिनको देखना है ना, सारा मामला उन्हीं के पास आप जाएंगे, वो डीएम हो या जिनको भी एक तरह से वो उसका जो है एक तरह से प्रभार दिया जाए। अगर आप अभी तक आप देखें जो होता है क्या, डीएम को जो है सीआरपीसी और जो जिला कलेक्टर होते हैं
और जो जिला कलेक्टर होते हैं उनको जो है LRC का जो है प्रभार दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।